नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी विद आर के सिंह में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10वीं के लिए साइंस का शॉर्ट एवं लॉन्ग दोनों टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें हमने सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट अलग कर दिया है। सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री के 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है अभिकारक एवं उत्पाद को परिभाषित करें। अभिकारक और उत्पाद का डेफिनेशन लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। चौथा क्वेश्चन है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। आप लोग को पता होगा विद्यमान संरक्षण नियम का पालन करने के लिए यानी समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है विसंयोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया का विपरीत क्यों माना जाता है। पता होगा आप लोग को कि वियोजन में कोई यौगिक 2 छोटे यौगिक में टूटते हैं, जबकि संयोजन में 2 छोटे यौगिक मिलकर के एक बड़े यौगिक का निर्माण करते हैं, इसीलिए ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक है। 6ठा क्वेश्चन है कि हम लोहे के वस्तु को पेंट क्यों करते हैं। लोहे के वस्तु को जंग से बचाने के लिए पेंट किया जाता है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है पित्तल एवं तांबे के बर्तन में दही या खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए। तो आप लोग को पता होगा कि जो धातु के जो बर्तन होते हैं उसमें अगर हम लोग खट्टे पदार्थ या दही को रख देते हैं तो उनमें जो अम्ल होता है, खट्टे पदार्थ में जो अम्ल होते हैं, उस अम्ल से धातु अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, जिसके कारण खाद्य पदार्थ जो है वो प्रदूषित हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है व्यंजक चूर्ण क्या है, रासायनिक नाम, सूत्र, उपयोग और बनाने की विधि को लिखना है। 9 नंबर क्वेश्चन हुआ है आप लोग के पास कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करते हैं। 10वां क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पॉप का जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखना है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो जल के साथ अभिक्रिया करता है, कैसे, ठीक है, इसका समीकरण आप लिख दोगे केवल। 11 नंबर क्वेश्चन आता है आश्रित जल विद्युत का चालन नहीं करता है जबकि वर्षा जल करता है, क्यों। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, ठीक है, 2 उदाहरण देना है। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है धोवन सोडा एवं बेकिंग सोडा के 2 उपयोग लिखना है। 15 नंबर क्वेश्चन है खनिज और अयस्क में क्या अंतर है। 16 नंबर है भर्जन और निष्तापन में क्या अंतर है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन आता है सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा कर क्यों रखा जाता है। आप लोग को पता होगा कि सोडियम को हम लोग केरोसिन तेल या मिट्टी तेल में डुबा कर रखते हैं, जबकि जो फास्फोरस होता है उसको जल में डुबा कर रखा जाता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन क्लास में आप लोग को करा दी गई है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 उपाय बताना है। आप लोग को पता होगा कि लोहे को जंग से बचाने के लिए या तो हम लोग रंगाई कर देते हैं या उसे ग्रीस या उसके ऊपर मोबिल वगैरह डाल देते हैं। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है कार्बन क्या है, इसके अप्रूफ को लिखना है, ठीक है। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन आता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण क्षेत्र लिखना है। इसे एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, याद रखेंगे आप लोग। 21 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन का उपयोग अधिकतर कार्यों में ईंधन के रूप में क्यों करते हैं। जो कार्बन होता है, ठीक है, इसका उपयोग हम लोग ईंधन के रूप में अधिकतर क्यों करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है साबुन और पारजक में क्या अंतर है, ठीक है, ये अंतर आप लिख देंगे। इसके बाद है 23 नंबर क्वेश्चन इथेनॉल से इथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, ये भी क्लास में करा दी गई है, ठीक है। हाइड्रोजनीकरण से आप क्या समझते हैं, ये भी आपको क्लास में करा दी गई है। ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे, ठीक है, 24 को, और 2 क्वेश्चन हम लोग और देखने वाले हैं, ठीक है, जिसमें से आपका आता है इधर 25 नंबर क्वेश्चन आधुनिक और मेंडलीव के आवर्त सारणी में अंतर लिखना है, ठीक है, दोनों में क्या अंतर थे इधर लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर आधुनिक और मेंडलीव के आवर्त नियम को लिखना है, ठीक है, ये दोनों में अलग अलग है, इसमें आपको अंतर लिखना है। जबकि आधुनिक यहाँ पे आधुनिक आवर्त किस पे आधारित ये लिखोगे और मेंडलीव का आवर्त सारणी किस पे आधारित ये लिखोगे 26 नंबर में, ठीक है। अब हम लोग फिजिक्स का 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, फिर बायो का 2 मार्क्स वाले देखेंगे, और फिर जो है हम लोग जो एक साथ 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का देखेंगे। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन आता है आपके पास कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन से क्या समझते हैं। आप लोग को पता होगा कि ये जो अपवर्तनांक निकाला गया है ये निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है, और कह रहा है कि यहाँ पे कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है यह जो अपवर्तनांक है ये निर्वात में प्रकाश की चाल
और हीरे में प्रकाश के चाल का एक अनुपात है। ठीक है, अगला 28 नंबर है प्रकाश क्या है। 29 नंबर क्वेश्चन आता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखना है और सचित्र वर्णन भी करना है। ठीक है, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है वो किस तरीके से होता है उसका डायग्राम भी आप इसमें बना दोगे। अगला 30 नंबर है अपवर्तन क्या है, नियम सहित सचित्र वर्णन करना है। प्रकाश के वर्तन का डिफिनीशन दोगे, उसका नियम लिखोगे और ठीक है डायग्राम भी इसमें बनाओगे। 31 नंबर क्वेश्चन है कि वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखना है। 32 नंबर क्वेश्चन है उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। आप लोग को पता होगा कि जो उत्तल दर्पण होता है हम लोग उसका उपयोग जो है गाड़ी के साइड मिरर के रूप में करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण जो होता है वस्तु का प्रतिबिंब जो है काफ़ी छोटा बनाता है और विस्तृत क्षेत्र का होता है, ताकि आसानी से हम लोग पीछे से आने वाले जो अन्य गाड़ी है या अन्य जो वस्तु है उसको हम लोग आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन है उत्तल और अवतल दर्पण एवं लेंस में अंतर लिखना है। उत्तल अवतल दर्पण में अंतर लिखोगे, फिर जो है उत्तल अवतल लेंस में अंतर लिखोगे। 34 नंबर क्वेश्चन है गोलीय दर्पण से संबंधित चिन्ह परिपाटी का वर्णन करना है। गोलीय दर्पण से संबंधित जो साइन कन्वेंशन होता है उसके बारे में आप लिखोगे। 35 नंबर क्वेश्चन है कि कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश के आवर्तन का किनारे खींचना है। ठीक है, और 35 नंबर क्वेश्चन के साथ साथ एक क्वेश्चन और भी मैं बता दूंगा कि एक और क्वेश्चन होता है कि प्रिज्म से प्रकाश के आवर्तन का किनारा खींचे, तो ये भी आप क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन आता है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन क्लास में आप लोग को करा दी गई है। 37 नंबर क्वेश्चन है आवर्धन क्या है, आवर्धन का डेफिनेशन दोगे और स्नेल के नियम को लिखोगे। ठीक है, स्नेल का जो नियम होता है ये प्रकाश के आवर्धन का दूसरा नियम भी है। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन है तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ग्रह नहीं टिमटिमाते क्यों। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोग क्लास में करा दी गई है। 39 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, टिंडल प्रभाव क्या होता है, इसके बारे में लिख दोगे। 40 नंबर है वर्णपट और इन धनुष की व्याख्या करना है। 41 नंबर है कलर ब्लाइंडनेस वर्णांता जो है ये क्या होता है। आप लोग को पता है कि यह जो है एक दोष है आंखों का, जिसमें क्या होता है कि रोगी लाल और हरे रंग को लाल और हरे रंग में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्तताप क्यों प्रतीत होता है, यानी जब सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है उस समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्यों। 45 नंबर क्वेश्चन है अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त क्यों होता है। कभी कभी देखते होंगे कि सूर्योदय मतलब समय से पहले हो जाता है और कभी कभी जो सूर्यास्त कुछ समय यानी उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो ऐसा क्यों, इसके बारे में लिख दोगे। 44 नंबर क्वेश्चन है उत्तम ईंधन किसे कहते हैं, इसे अच्छा ईंधन भी कहते हैं, अच्छा ईंधन किसे कहते हैं, इसके बारे में लिख दोगे। 45 नंबर क्वेश्चन है कि हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं, ये लिख देंगे। इसके बाद है 46 नंबर क्वेश्चन आपके पास सूर्य और जीवाश्म ईंधन में अंतर लिखना है। 47 नंबर है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को लिखना है। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखना है। 49 नंबर कह रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसका वर्णन आप कर दोगे। 50 नंबर क्वेश्चन है कि ए मीटर को या अ मीटर कहिए, ठीक है, श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है, ये भी क्वेश्चन क्लास में करा दी गई है। 51 नंबर क्वेश्चन है आप लोग के पास बाबू अतिभारण और लघु पतन क्या है। ठीक है, 52 नंबर है कूलम्ब का नियम को लिखना है, कूलम्ब का नियम लिख दोगे। इसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन है अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन याद रखेंगे 54 नंबर। वैसे 54 नंबर से पहले हम आपको बता देते हैं एक क्वेश्चन है कि हमें आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है, जबकि ठीक विपरीत इसके अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई पड़ता है। दोनों क्वेश्चन आप देख लेंगे। ठीक है, आइए 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत बल्ब का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बना देना है। ठीक है, 55 नंबर कहता है कि विद्युत चुंबक जिसको अस्थायी चुंबक कहते हैं और मतलब अस्थायी चुंबक कहते हैं, विद्युत चुंबक को अस्थायी चुंबक कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जब तक धारा प्रवाहित होती है तभी तक इसका चुंबक रहता है, जबकि इधर एक लिखा हुआ अस्थायी चुंबक। ठीक है, तो अस्थायी और अस्थायी चुंबक में क्या अंतर लिख दोगे। 56 नंबर क्वेश्चन है एसी एंड डीसी में अंतर लिखना है, जो हमारा अल्टरनेटिव करंट होता है और डायरेक्ट करंट होता है, इसमें क्या अंतर है लिख दोगे। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन ऑस्टेट के प्रयोग को लिखना है। इसके बाद हम लोग जो है बायो का देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें है कि पोषण क्या है पहला क्वेश्चन एवं प्रकाश संश्लेषण क्या है। ठीक है, पोषण का परिभाषा देंगे और प्रकाश संश्लेषण का डेफिनेशन दे देंगे। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है सपोषी एवं विषमपोषी पोषण में अंतर लिखना है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है अमीबा में पोषण को समझाना है कि अमीबा किस तरीके से पोषण होता है। 4था क्वेश्चन है हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन है ऑक्सी और अनक्सी। ठीक है, यहाँ पे छूटा हुआ है, मिस्टेक हो गया टाइपिंग में,
यहाँ पे एनॉक्सी लिखा है, जबकि यहाँ पे होगा ठीक ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन में क्या अंतर है, यानी कि वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, ये आप लिख दोगे। 7 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त क्या है, इसके संगठक एवं कार्यों को लिखना है। 8 नंबर क्वेश्चन न्यूरॉन और नेफ्रॉन को परिभाषित करना है। 9 नंबर क्वेश्चन है प्रतिवर्ती क्रिया एवं टहलने में क्या अंतर है, ये लिख दोगे आप लोग। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है कि किन्हीं 4 पादप हार्मोन का नाम लिखना है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह क्यों दी जाती है। 12 नंबर है प्रजनन क्या है, इसके प्रकार का वर्णन करना है। इसका 13 नंबर क्वेश्चन आपका है सेक्सुअल और एसेक्सुअल प्रजनन में अंतर लिखना है। ठीक है, 14 नंबर है कि डीएनए की प्रतिकृति बनना जन के लिए आवश्यक है क्यों। ठीक है, इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है स्वपरागन और परपरागन में अंतर लिखना है। 16 नंबर क्वेश्चन है समजात और असमजात अंग में अंतर लिखना है। 17 नंबर डार्विनवाद को समझाना है। 18 नंबर क्वेश्चन है उत्पादक उपभोक्ता और अपघटक को परिभाषित करना है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि ओजोन क्या है, इसके ह्रास के कारण इससे होने वाले हानियों को लिखना है। और 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाई तत्व में अपमार्जक या इसको अपघटन करता है, भी कहते हैं अपमार्जक को अपघटन करता है, क्या भूमिका है। 21 नंबर कि हमें वन्य एवं वन्य जीवों के संरक्षण क्यों करना चाहिए। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है कि आहार श्रृंखला एवं आहार जाल में क्या अंतर या इसको समझाना है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन है जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है। 24 नंबर क्वेश्चन है आपके पास सीरा और धमनी में अंतर लिखना है। 25 नंबर दीर्घरोम विल्ली क्या है। और 26 नंबर क्वेश्चन है द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर लिखना है। अब 27 नंबर ये लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट का, ठीक है, बायो का। और उत्सर्जन क्या है, दो उत्सर्जी अंगों का नाम लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी जो हम लोग दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन का बात करेंगे, जो बिहार बोर्ड 2023 में होने वाले एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है ओम के नियम को लिखे और आमीटर वोल्ट मीटर से नियम की जांच करें। आप इसमें ओम के नियम लिख दोगे और उसका जो है सत्यापन कर दोगे। दूसरा क्वेश्चन है प्रयोगशाला में मीथेन गैस बनाने की विधि और क्लोरीन के साथ प्रतिस्थापन अभिक्रिया को लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है बायो का कि नेफ्रॉन और न्यूरॉन का सचित्र वर्णन कर देना, चित्र बना दोगे और चित्र में सारे पार्ट का नाम लिख दोगे। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि सहित वर्णन करना है। 5वां क्वेश्चन है परागन क्या है, वर्षा होने पर इसका क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो ये आप लिख दोगे। इसके बाद 6ठा क्वेश्चन आपके पास आता है कि मनुष्य के आहार नाल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। इसका 7वां क्वेश्चन आता है कि नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में अंतर लिखना है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन आपके पास आता है समांतर क्रम में संयोजित अनेक प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। समांतर क्रम से जो संयोजन होता है उसको यहाँ पे सिद्ध करना है। 9वां क्वेश्चन है दृष्टि दोष क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन करना है। 10वां क्वेश्चन है विद्युत मोटर क्या है, संपूर्ण वर्णन करना है, यानी विद्युत मोटर का चित्र बनाओगे, उसका सिद्धांत, बनावट और उसका वर्किंग को लिखोगे। ठीक है, ये मोस्ट यूज क्वेश्चन है 2023 के लिए। इसका 11वां क्वेश्चन विद्युत शक्ति क्या है, विद्युत शक्ति का डिफिनीशन दोगे। ठीक है, और आई यहाँ पे है H बराबर आई स्क्वायर आर टी, यहाँ पे 2 नहीं है, आई स्क्वायर है। ठीक है, आई स्क्वायर आर टी को सिद्ध करना है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित को परिभाषित करना है, चारों का डिफिनीशन देना है। संकलन अभिक्रिया क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, स्टीरीकरण क्या है। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है। ठीक है, तो आप मतलब समझ लोगे स्टीरीकरण अभिक्रिया क्या है। इसके बाद संकलन अभिक्रिया क्या है, ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है। यहाँ पे हैलोजनीकरण अभिक्रिया आप लिख लोगे। ठीक है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया क्या है। चलिए आगे बात करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित का संरचना यानी संरचना सूत्र खींचना है, बेंजीन का, ठीक है, एसिटिलीन का, फॉर्मल्डिहाइड का और प्रोपेनॉन का। 14 नंबर क्वेश्चन है रासायनिक गुण के आधार पर धातु और धातु में अंतर लिख देना है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम के प्रमुख इसका नाम लिखना है जो बॉक्साइट होता है, एवं उसके द्वारा एल्युमिनियम का निष्कर्षण कैसे करते हैं, ये लिख दोगे। ठीक है।